तीव्रगामी घोड़ों पर सवार हो करके और ब्राह्मण देवता गए और जा करके उस समय भगवान विश्राम करने जा रहे थे, लेकिन ब्राह्मण को आया हुआ आज जैसे ही द्वारपाल ने बताया, बस क्या था, भगवान ने कहा बुलाओ उस ब्राह्मण को। ब्राह्मण ने देखा, भगवान की जय जयकार की और उस पत्र को पकड़ा दिया और पत्र में लिखा है कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृणुतां ते अनिर्विश्य कर्ण विवर हरतोंग तापम अरूपम दृशां दृशिता मखिलार्थ लाभम त्वयि अच्युता विशत चेतम पत्रपम में। हे भुवन सुंदर संताप को दूर करने वाले, आपके गुण एवं सुंदर रूप का वर्णन नहीं किया जा सकता और आपके गुणों को सुन करके जो मेरा मन है ना, सर्वभाव से आप में ही अनुरक्त हो गया है। मुझे आशा है कि आप मेरा यह अखिल मनोरथ अवश्य पूर्ण करेंगे, क्योंकि आपका नाम इसीलिए मुकुंद रखा गया है। ऐसे पत्र को पढ़ा, उसी समय रात में ही भगवान किसी को भी बगैर बताए हुए और आज अपने सारथी से कहा, तीव्रगामी घोड़ों को रथ पर जुटाओ। सारथी ने जुटाया, ब्राह्मण को बैठाला और पहुंच गए, रातों रात कुंदनपुर पहुंच गए। एक पत्र लिख करके भेज दिया और जैसे ही आज वो पत्र मिला है, अब रुक्मिणी जी बड़ी प्रसन्न हो गई हैं। क्यों? पत्र में क्या लिखा था, जब तुम गौरी पूजन करने के लिए आओगे उस समय पर मैं तुम्हारा भैया। बस अब तो क्या है, प्रसन्न हो गई हैं रुक्मिणी जी। आज अपनी सखियों के साथ में गौरी पूजन करने के लिए चली। गौरी पूजन करने के लिए आज चली हैं और बूढ़ी बूढ़ी अम्मा भी हैं साथ में और कुछ सखियां हैं, सेना भी है साथ में। अब बहुत सुंदर गाते हुए माताएं जा रहे हैं। अरे घर ही मंदिर बनैबे, घर ही मंदिर बनैबे और कहीं तीरथ न जइबे, घर ही मंदिर बनैबे। मंदिर बनैबे और कहीं तीरथ न जइबे, घर ही में। सास जी को गौरा, ससुर जी को शंकर, सास जी को गौरा, ससुर जी को शंकर और पति जी को विष्णु बनैबे, पति जी को विष्णु बनैबे और कहीं पूजन जइबे, घर ही मां।
अच्छा, इसी तरह से आप लोग गाती हैं ना माता। अब हम एक जगह कथा कहने गए थे, तो पहले ये घरों वाली व्यवस्था न थी दिशा मैदान की, तो अपना कमंडल लिए हुए और हमारा ढुलकी वाला साथ में था, तो चले जा रहे थे हम। एक कोई शायद अंदाजा है मुझे बहू हो, चकिया पीस रही थी सुबह सुबह। काय हम अभी 2-4 साल से तो कथा कह नहीं रहे, हमें ये भी याद नहीं कि कितनी कथाएं हो गई, हमें नहीं याद है कि कब से कथा कह रहे हैं। तो बड़ी सुंदर धुन में बेचारी गा रही थी, इसी धुन में गा रही थी। हमने जब सुना, अरे भैया दाएं न करो, काहे तुम दाएं करे हो, कुछ बोले न तो ये चढ़े बैठा तो हमारे ऊपर। हाँ बिल्कुल आई हमारे ऊपर चढ़े बैठ रहे, जैसे कही था कि चटनी में और सा धर दी जाए। बड़ी सुंदर धुन में वो बहू गा रही थी। तुम लोग ना ऐसा करना भला, वो तो बहू की बात। अब गांव इसलिए नहीं बता रहे, धोखे से कोई घूंघट की आड़ में हो तो का कहे, रुको पंडित बाबा फिर मिले हो तुम तिवारी बाबा कहती। फिर अगर ऐसी तुम्हार सेवा न कीन, जैसे टमाटर का पीस पीस मारो जात है, समझ लो एक हमारे नाम न बताइए। सुंदर गा रही थी बहू, घर ही माँ किल किल मचैबे, घर ही माँ किल किल मचैबे, और कहूँ जूझे न जइबे, घर ही माँ किल किल मचैबे। और कहूँ जूझे ना जइबे, घर ही माँ। और इतने में हो तो ठीक है। अम्मा तुम दांतों के नीचे उंगली दबा लोगी आगे की बात जब कहेंगी। आप बहू बड़ी धुन में क्या कह रही है, सासू जी का हुर सास ससुर जी का बिलना, सासू जी को हुर सास ससुर जी को बिलना, सासू जी का हुर सास ससुर जी का बिलना, सासू जी को हुर सास ससुर जी को बिलना। और मड़ई का फुकनी, मड़ई का फुकनी उठैबे, और कहूँ जूझे ना जइबे, और कहीं तीरथ न जइबे, और कहीं तीरथ न जइबे, और कहीं तीरथ न जइबे। बोले गोविंद भगवान की। और ध्यान रखना, ये वाली बात याद रखना, घर ही को तीर्थ बनैबे और कहीं तीर्थ, घर ही को मंदिर बनैबे और कहीं तीर्थ न जाइबे। अब वो वाली बात ना याद रखना, हाँ ध्यान रखना, वो वाली ना ध्यान रखना। क्यों? अच्छा ध्यान रखना भी तो हम बता दें, वो वाली कब ध्यान रखना। देखो अभी कल हमको फिर हवन कराने गांव आना, आज की रात
और कल का दिन, वो बात ना याद रखना। और रात से खूब पंडित बाबा ये आया, बताओ तय ले ले नठिया कहाँ पवर गते अब ले मुंह दाब दाब ले। साही कल जहां चले जाएंगे और परसों आना नहीं, हमें उलाहना किसको मिलेगा? दीवालों को। घर में ताला बंद रहता है, दैले उलाहना कहां दोगे? बोले गोविंद भगवान की जय। अरे राहुल भैया हंसो ना, हमारे गांव में ऐसी बहुएं नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। तुम्हारे उधर बांदा तर्रा की तरफ है होता है। हाँ, हमारे गांव की बहुएं बहन बेटियां सब देवी हैं, बिल्कुल सुशील। हाँ, बिजली का खंभा इतना सीधा नहीं होता जितनी सीधी हैं ये लोग। चिंता न करना, हमें तुम्हारी तरफ से कुछ। हरिओम। यहां पर राज चली हैं सुंदर सखियों के साथ में। आज गौरी पूजन किया भगवती रुक्मिणी ने। जैसे ही गौरी माँ को आज वो माल्यार्पण किया ना महाराज, वो माला खिसक करके नीचे आ गई। ऐसा संकेत मिला महाराज कि खसी माल अमूरत मुस्कानी, अभिनय प्रेम बस भई भवानी। मानो कि जैसे प्रेम से आविर्भूत होकर के जगदम्बा पार्वती ने यह मन ही मन वरदान दे दिया कि मनु जाहि राचो मिले सोवर सहज सुंदर श्याम। वही वर तुझे प्राप्त होगा जिसको तूने अपने हृदय में बिठा लिया है। परिक्रमा करने लगी रुक्मिणी जी सखियों के साथ में। भगवान आज वेश बदल करके जनाना वेश बना के गए। धक्का मुक्की करते हुए पहुंच गए रुक्मिणी जी के पास। जैसे ही उनका हाथ पकड़ा, रुक्मिणी जी ने झटका लगाना चाहा, भगवान ने और तेजी से पकड़ लिया। रुक्मिणी जी समझ गई मेरे प्राण प्यारे श्याम सुंदर आ गए। परिक्रमा पूरी हुई, वहीं से लगाई छलांग। मंदिर के नीचे रथ लगा हुआ था, रथ में कूदे और दारुक सारथी ने महाराज हाँक दिया रथ। हवा के वेग से चलने वाले घोड़े जुटे थे। शिशुपाल की सारी सेना, रुक्मी की सारी सेना देखती रह गई, भौचक्के रह गए। रुक्मिणी का हरण हो गया, हरण हो गया। कौन? बोले कृष्ण हरण करके ले गया। रुक्मी छाती पीटता रह गया। अरे इतने योद्धा थे, क्या करते रहे? बोले महाराज पलक झपकते पर मालूम नहीं हुआ किस समय पर हरण कर लिया उसने। अब रुक्मी ने कहा मैं जाता हूं, कृष्ण से युद्ध करूंगा, और अगर मैं उसे जीत नहीं पाया तो मैं वापस कुंडनपुर नहीं आऊंगा। आज रुक्मी से युद्ध हुआ है, वहीं भगवान उसको मारना चाहते थे। रुक्मिणी जी ने कहा प्रभु इसका वध ना करो। क्यों? क्योंकि ये भाई है और आपका साला है। क्यों? अगर यह नहीं होता तो शायद हो सकता है कि मेरी इतनी प्रीति दृढ़ नहीं होती, इतना प्रेम निश्चय नहीं होता। भगवान ने आज छोड़ दिया। वहीं पर रुक्मी ने भोजकट नाम की नगरी बसाई और आज सुंदर द्वारका में आ गए। ब्राह्मणों को बुला करके सुंदर विवाह का मुहूर्त निकाला गया है और सुंदर आज भगवान का जो प्रथम विवाह है भगपत्नी रुक्मिणी जी के साथ संपन्न होने जा रहा है। तो देखो विवाह में जिसको नाचना हो तो नाच लेना, ठीक,
समय कम है तो एक ही भजन केवल होगा। और जो माताएं बहनें अगर श्रृंगार सामग्री लाई हो तो आकर के उसको समर्पित कर देना। सुंदर आज भगवान का विवाह हो रहा है। कि जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं, नहीं नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा 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 बने हैं नंदलाल, कि जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, कि जोड़ी का जवाब नहीं। और आज बड़ा ही पावन सुंदर भगवान का विवाह है। आप बाद में महाराज जी से कंप्लेन न कहिएगा कि हमको नाचने का मौका आपने नहीं दिया, इसलिए जिसे भी नृत्य करना हो आप खड़े हो जाएं और जिसको न करना हो निसंकोच खड़े हो जाएं। बैठ कर आनंद लें। खड़े वही होंगे जिनको नृत्य करना है। खड़े हो जाओ भाई। कि जोड़ी का जवाब नहीं, नहीं नहीं नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं, नहीं नहीं नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं। और रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मणी मेरी गोरी गोरी। और सावली और सावली और सावल है नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मणी मेरी महलों वाली, रुक्मणी मेरी महलों वाली, महलों वाली, महलों वाली, महलों वाली, महलों वाली, ये महलों वाली है, महलों वाली, महलों वाली, महलों वाली। और गाय चरावे नंदलाल, और गावे चरावे नंदलाल, जोड़ी का जवाब। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं।
तारी कमरिया नदला, तारी कमरिया नदला, जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा करते हैं नदला, जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा ऐसे नहीं, ये हमारे भगवान कृष्ण कन्हैया भी आ गए हैं, इनको भी नृत्य कराइए। आज दूल्हा बने हैं नगला, जोड़ी का जवाब नहीं। नहीं दूल्हा बने हैं नगला, जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं। नहीं 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 जोड़ी का जवाब नहीं। नहीं 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 जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा 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 दूल्हा, आज दूल्हा बने हैं नगला। दूल्हा बने हैं नगला, जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नगला, जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नगला, जोड़ी का जवाब। माला पहनाएंगे, पहनाओ भाई पहनाओ। और अब रुक्मिणी जी ठाकुर जी को पहनाएंगे। और भैया इनके लिए कोई कुर्सी आदि की व्यवस्था कर दो, इनको बैठा दो। और इस प्रकार से आज भगवान कृष्ण और रुक्मिणी जी का प्रथम विवाह हुआ है। समय आने पर महाराज प्रद्युम्न जी जो कामदेव के अवतार थे, इनके यहाँ पुत्र रूप में आए और पुत्र रूप में आए और जानघाती शत्रु संबरासुर ने सूतिका ग्रह से इनका हरण करवा करके समुद्र में फेंकवा दिया। और उस बालक को एक मत्स्य निकल गया। वह मत्स्य पुनः संबरासुर के यहाँ पहुंचा, पेट फाड़ा गया तो वो बालक निकला और उसका लालन पालन मायावती ने वहां पर किया है। और मायावती ने सभी प्रकार के विद्याओं का ज्ञान इन्हें दिया है। और आज मायावती के कहने पर प्रद्युम्न जी ने आज संबरासुर का वध किया है और जो राज्य तिलक है उसके पुत्र का करके वापस द्वारकापुरी जब आए, भगवान ने स्वीकार नहीं किया। देवर्षि नारद ने सभी द्वारका वासियों को आज बतलाया
उस समय पर द्वारका वासियों को जब विश्वास हुआ है, जब द्वारका वासियों को विश्वास हुआ है, उस समय इधर से और उधर से तो बहुत लंबा पड़ जाएगा भैया। ऐसी जगह में लगाना कि निकालने वालों को दिक्कत ना हो। जुगमा अरे खाली है। और आगे यहाँ परीक्षा तुम्हारे बढ़ जाओ। अरे राम परीक्षित महाराज बैठ। अब जिस समय पर महाराज प्रद्युम्न जी आए हैं अपनी पत्नी के साथ में, भगवान के यहाँ क्या है, और श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, धर्मात्मा परीक्षित कि सत्राजितः स्वतनया कृष्णाय कृतकिल्बिषः असमयन्तक न मणिना स्वयमुद्यम दत्तवान। राजा जो सत्राजित हैं, वो महाराज एक दिन मणि पहन करके भगवान से मिलने आए, और जब वो वापस जाने लगे तो ग्वाल वालों ने कहा कि भाई ये मणि हमारे भगवान को, द्वारकाधीश को दे दो। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैंने सूर्य की तपस्या की है, मैं ये मणि नहीं दूंगा। जब इस प्रकार से कहा है तो उस समय पर महाराज चला गया, और एक दिन इनका जो भाई प्रसेनजित है, प्रसेनजित जंगल में शिकार खेलने के लिए गया हुआ है, तो सिंह ने उसका वध कर डाला, और मणि को लेकर के जैसे आगे बढ़ा, उस समय पर एक रीछ ने सिंह को मार डाला, और वो रीछ उस मणि को ले जाकर के अपनी पुत्री को खेलने के लिए दे दिया। सत्राजित ने झूठा कलंक लगा दिया, सत्राजित ने झूठा कलंक लगा दिया कि मेरे भाई को कृष्ण ने मरवा दिया। उस कलंक को दूर करने के लिए भगवान ग्वाल वालों के साथ में गए और उस मणि को खोज करके लाए। ग्वाल वालों ने सारी कथा बताई। अनिल दम लगा के जा। हरिओम हरिओम। राजा सत्राजित आज शर्मिंदा हुआ है, और मणि जिसके पास थी महाराज जामवंत जी की पुत्री जामवती को भी भगवान साथ में लाए। तो यहाँ पर भगवान ने जामवती और सत्यभामा के साथ में विवाह किया है। इसके आगे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, प्रिय आत्मन परीक्षित, एक बार भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए थे और वहां शिकार खेलने के लिए ये अर्जुन के साथ गए। दोपहर के समय इन्हें प्यास लगी। जिस समय पर अर्जुन यमुना जी में हाथ पैर धुला, उसने जल पिया, देखा एक कन्या वहां पर तप कर रही है। अर्जुन ने पूछा, देवी तुम कौन हो, किसके लिए तप कर रही हो? उस कन्या ने बतलाया कि मैं सूर्य देव की पुत्री, मेरा नाम कालिंदी है, मैं भगवान कृष्ण को वर के रूप में पाना चाहती हूं। आकर के अर्जुन ने आज बतलाया। भगवान पहुंचे
और कालिंदी को हस्तिनापुर ले आए और अपनी बुआ के यहाँ पर उसके साथ में विवाह किया है। अब कालिंदी के साथ में जब विवाह हो गया तो भगवान के कितने विवाह हो गए? 4। रुक्मिणी जी के साथ, जाम्बवती सत्यभामा के साथ और कालिंदी के साथ 4 विवाह हो गए। सुखदेव जी कहते हैं कि महाराज उज्जैन के राजा बिंद अनविंद थे। उनकी बहन मित्रवृंदा ने स्वयं ही भगवान श्री कृष्ण का वर्ण किया था, तो मित्रवृंदा के साथ में विवाह हुआ। कौशल देश के राजा हैं महाराज नग्नजित, उनकी पुत्री का नाम है नागनजिती, दूसरा नाम सत्या है। उन्होंने प्रण किया था मेरे राज्य में जो 7 साण हैं, उन जो राजकुमार एक ही नाथ से उन्हें नाथ देगा, उसी के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। भगवान ने जाकर के राजा नग्नजित की प्रतिज्ञा को पूर्ण किया है और सत्या के साथ अर्थात नागनजिती के साथ में विवाह किया है। श्री कृष्ण जी की एक बुआ सुकीर्ति केकय देश में ब्याही हुई थी। उनके भाई, उनके पुत्र संतर्दन आदि ने स्वयं ही अपनी बहन भद्रा का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ में कर दिया। मध्य देश के राजा की पुत्री का नाम लक्ष्मणा था, उसका भगवान ने स्वयंवर से हरण किया था और विवाह किया। इस प्रकार से भगवान के 8 विवाह हुए। प्राग ज्योतिषपुर का राजा है भौमासुर, उसने वहां पर 16,100 कन्याओं को बंदी बनाया है। उन कन्याओं का पत्र जब भगवान के पास में आया तो एक दिन भगवान स्वर्ग से लौट रहे थे कल्प वृक्ष को लेकर के, रास्ते में ही प्राग ज्योतिषपुर मिला और वहां जाकर के मुर्दानों का श्रृंगार किया और भौमासुर का उद्धार किया है। 16,100 कन्याओं को बंधन से मुक्त कराया। भगवान ने कहा उन कन्याओं से, देवी अब जाओ, तुम अपने घर को जाओ। उन कन्याओं ने कहा, भगवान अगर हमारे पिता और भाई में इतनी ताकत होती तो भौमासुर के बंधन से ही हमें मुक्त करा लेते, और हम ठहरी स्त्री जाति, एक रात अगर कहीं हम इधर उधर हो जाए ना तो लोग पता नहीं क्या 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 बोलते हैं। तो अब हम कहां जाएं? तो भगवान ने कहा, बताओ क्या इच्छा है तुम्हारी? उन सभी कन्याओं ने कहा, प्रभु हम आपका ही वर्ण करना चाहते हैं। भगवान ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें सबको स्वीकार करता हूं। 16,100 कन्याओं के साथ में एक साथ भगवान ने विवाह किया है। क्यों? जिसको कोई नहीं चाहता इस संसार में, अगर ऐसा भी जीव मेरे ठाकुर की शरण में आ जाता है, जो लोगों की नजरों से गिर चुका है, समाज से गिर चुका है, संसार से गिर चुका है, और ऐसा जीव भी प्यारे अगर मेरे ठाकुर की शरण में आ जाता है और समर्पण का भाव उसके अंदर आ जाता है, तो मेरे लाला उसे भी स्वीकार कर लेते हैं। तभी तो भगवान ने कहा कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति। अगर कोई भक्त एक पत्ता, एक लोटा जल, एक पुष्प अगर श्रद्धा के साथ मुझे देता है, मैं उसको ही स्वीकार कर लेता हूं और उससे ही प्रसन्न हो जाता हूं। लेकिन प्यारे, श्रद्धा और भाव विश्वास होना चाहिए। ऐसी झूठी मूठी भक्ति ना हो, मुंह से बोले राम राम और पीठ पीछे कसाई काम, ऐसा नहीं।
यहाँ पर 16,100 कन्याओं का आवरण किया। सुखदेव जी कहते हैं इस प्रकार से, हे राजन, अब इनके महाराज 10-10 संतति हुई, 10-10 पुत्र और एक कन्या हुई। इस प्रकार से भगवान का वंश बढ़ा। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान मैंने सुना है कि वाणासुर की पुत्री जो उषा हैं, उनका विवाह अनिरुद्ध जी के साथ कैसे हुआ था, कृपा करके ये कथा बतलाइए। राजा परीक्षित पूछते हैं कि बालस्य तनया में उषा अमुपये में यदोत्तमः अतत्र युद्धम भूद घोरम हरिशंकरयोर्महत। भगवान कृष्ण और शिव जी का युद्ध उस विवाह में किस प्रकार हुआ था, कृपा करके बताएं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, वाणासुर की जो पुत्री है उनका नाम है उषा। उन्होंने एक दिन रात में स्वप्न में उनका विवाह प्रद्युम्न जी के साथ हो गया। प्रातः काल जगी तो कहीं कोई विवाह नहीं था, स्वप्न तो स्वप्न होता है। उदास मन से बैठी हुई थी। इनकी एक सखी है महाराज, शोभांड इनके पिताजी का सैनिक है, वो मंत्री है, और उनकी पुत्री का नाम है चित्रलेखा। चित्रलेखा ने आकर के पूछा तो सखी ने बताया, और जैसे ही चित्र बनाया तो उषा शर्मा गई। अब बताओ चित्रलेखा यह कौन है? बोले ये द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण का नाती है, जिसका नाम अनिरुद्ध है। कैसे भी हो सखी, तू मेरे प्रीतम को मुझसे मिला दे, तेरा बड़ा उपकार होगा। आज इस प्रकार से जैसे ही कहा है, अब वहां से वो चित्रलेखा मायावी विद्या जानती थी। चित्रलेखा चली रात में द्वारका की ओर, तो द्वारका के पास में जाकर के क्या देखा कि महाराज सुदर्शन जी जो हैं तो पहरा दे रहे हैं द्वारका। अब इधर चित्रलेखा खड़ी हो गई। अगर सुदर्शन जान गए तो सुदर्शन का तो काम है, वापस नहीं होते, सीधे गोविंदाय नमो नमः। चित्रलेखा खड़ी सोच रही अब क्या करें, कैसे करें। और उस समय पर देव ऋषि नारद पहुंच गए, सुदर्शन जी से मिले। सुदर्शन जी ने प्रणाम किया नारद जी को। आज सुदर्शन जी ने जैसे ही नारद जी को प्रणाम किया, और उस समय नारद जी कहते हैं, अरे सुदर्शन तुम कहां जा रहे हो? बोले महाराज बस हम तो कहां जा रहे हैं, हम तो बस यहीं जा रहे हैं, बस द्वारिका की परिक्रमा करते हैं, रात भर रखवारी करते हैं, और हमारे पास काम क्या है। भगवान नारद जी कहते हैं, सुदर्शन कभी कभी सत्संग भी कर लिया करो, विश्राम भी कर लिया। क्यों? क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई। बगैर सत्संग के कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए सुदर्शन थोड़ा सा कभी कभी सत्संग भी करना चाहिए। तुम तो बस लगे रहते हो इसी में। अरे ये तो बताओ भला, चोर के घर में चोरी कौन करेगा? अरे चोर भर होते तो ठीक है, ये तो चोरों के सरदार हैं तुम्हारे द्वारकाधीश।
अरे चोर तो आदमी की धन दौलत चुराता है, ये तो सीधे आदमी के चित्त को चुरा लेते हैं, हृदय को चुरा लेते हैं, अपने भक्त के पापों को चुरा लेते हैं। ऐसे शातिर चोर हैं। तो ऐसा महाराज समर्पण का भाव लाओ सुदर्शन। क्यों आज कहते हैं नारद बाबा ने सुदर्शन से बात क्यों की? क्योंकि एक प्रेमिका वहां पर खड़ी हुई है और एक प्रेमी यहां द्वारका में सो रहा है और प्रेमिका एक इंतजार कर रही है। अब इन्होंने लगा दिया क्या? बोले बीज फल देता तभी है, बीज फल देता तभी है। कब देता है? कि मिट्टी में मिलने के बाद बीज फल देता तभी है, मिट्टी में मिलने के बाद बीज फल देता तभी है, मिट्टी में मिल जाने के बाद। बीज फल देता तभी है, मिट्टी में मिलने के बाद। इसी तरह से सुदर्शन जब वो स्वयं समर्पित मिट्टी में हो जाता है तब वो वृक्ष का रूप लेता है बीज। इसी तरह से कुछ न बिगड़ेगा हमारा, सभी लोगों प्रेम से, कुछ न बिगड़ेगा हमारा, हरि शरण आए। कुछ न बिगड़ेगा हमारा, हरि शरण आने के बाद। काली निशा को आए भंवर मत हो गया, देख कर काली घटा को तू भंवरी मत हो गया। देख कर काली घटा को आए भंवर मत हो गया। क्यों? क्योंकि बंद कलियां फिर खिलेंगी, बंद कलियां फिर खिलेंगी। कब? बंद कलियां फिर खिलेंगी, रात ढल जाने के बाद। बंद कलियां फिर खिलेंगी, रात ढल जाने के बाद।
इतनी सर्दी नहीं है कि आप ताली नहीं बजा रहे हैं, हम सब देख रहे हैं, इसलिए आपको तालियां बजाना है। और गीत अगर आप नहीं गा सकते तो तालियों का सहयोग जरूर दिया करें। फूल से जाकर के पूछो कैसी छाई है बहार। फूल से जाकर के पूछो छाई है कैसी बहार। फूल से जाकर के पूछो कैसी छाई है बहार। रात भर कांटों में सोया, रात भर कांटों में सोया, छाई पड़ जाने रात भर कांटों में सोया, छाई पड़ जाने कर संसारी को तुम नाम लो घन श्याम का। त्याग कर संसार को तुम नाम लो घन श्याम का। त्याग कर संसारी को तुम नाम लो घन श्याम का। तो क्या होगा भैया, सूखी बगिया फिर खिलेगी, सूखी बगिया फिर खिलेगी, बदल जाएगी। सूखी बगिया फिर भरेगी, दुख बदल जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा हमारा हरि शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा हमारा हरि शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा हमारा हरि शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा हमारा हरि शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा हमारा हरि शरण आने के बाद। देखो बत्ती भैया चेंज हो गया, आ गए। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय हो। और इस प्रकार से महाराज चित्रलेखा अंदर गई और अनिरुद्ध जी का पलंग के सहित हरण किया और उठा करके बाणासुर की राजधानी शोणितपुर पहुंच गई। वहां पर आज बाणासुर ने इन्हें बंदी बना लिया। नारद जी ने बतलाया है तो यहाँ भगवान कृष्ण ने चढ़ाई कर दी। यहाँ पर भगवान कृष्ण और शिव जी का युद्ध हुआ। बाणासुर की 998 भुजाएं भगवान ने काट डाली और अब बाणासुर ने क्षमा मांगी और उषा अनिरुद्ध का सुंदर वहां पर विवाह करवाया है। श्री सुखदेव जी ने महाराज इसके आगे राजा नृप की कथा, यमुना का आकर्षण और द्विविध का उद्धार, नारद जी को भगवान की गृहस्थ लीला आदि कथाओं को श्रवण कराते हुए भगवान का इंद्रप्रस्थ गमन और जरासंध का वध
युधिष्ठिर जी का राष्ट्र यज्ञ संपन्न होना, शिशुपाल का और शालू का उद्धार, दंतवक्र और विदुरथ का उद्धार इत्यादि कथाओं को श्रवण कराया। अब श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, भगवान मैंने सुना है कि इनके एक सखा थे जिनकी मित्रता इनके गुरुकुल में हुई थी। महाराज वो सखा उनका क्या हुआ, उनका क्या नाम है? सुखदेव जी कहते हैं, राजन मित्रता के पश्चात जब वो गए उनका विवाह हो गया। उनका नाम क्या है? सुदामा। और धीरे धीरे करके महाराज इस प्रकार से गरीबी उनके यहां आ गई कि महाराज 3 दिन तक चूल्हा नहीं जलने लगा। कि कृष्ण श्यासीतो सखा कश्चिद और ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः अविरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भगवान कृष्ण के सखा है महाराज, जिसका नाम है सुदामा, जिसने अपने इंद्रियों को अपने वश में कर रखा है, विरक्त है, सदैव प्रसन्न चित्त रहने आज उस सुदामा के घर में महाराज ऐसा समय आ गया है, ऐसा समय आ गया कि महाराज 3 दिन तक चूल्हा नहीं इनके घर में जला, चूल्हे में आग नहीं गई, चूल्हे में मकड़ी ने अपना स्थान बना लिया। छोटे छोटे बालक आज भूख से तड़पे जा रहे हैं। अपने मैया सुशीला से आकर के कहते हैं, मैया हमें भोजन दे दो, हमें भोजन दे दो, भूख से हमारे प्राण निकल रहे हैं, मैया भूख से प्राण निकल रहे हैं। अब हम जीवित नहीं रह पाएंगे। आज जिस मां के सामने उनके पुत्र आकर के भोजन की याचना करें, भला क्या वो मां अपने आप को रोक पाएगी? स्वयं नहीं खाएगी प्यारे, लेकिन अपनी संतान को खिलाएगी। आज वो बेबस मां पुत्र आकर के याचना करते हैं, मैया मैया मुझे भूख लगी है, मैया मुझे खाना दे दे, मुझे भोजन दे दे। आज वो मां अपने पुत्रों को, बेटा जल पी लो, अभी पिताजी आते होंगे तो निश्चित ही मैं तुम्हें भोजन बनाऊंगी, निश्चित भोजन बनाऊंगी। लेकिन यहाँ तो पिताजी आए हैं तो खाली हाथ आ गए। पुत्र ने हाथ चिल्ला करके कहा, मैया अब तो मेरे प्राण मैया निकल ही जाएंगे अगर तूने भोजन नहीं दिया। आज बेबस सही हुई मां आज अपने पुत्र के मुख में कपड़ा रख करके छाती पर पत्थर लगा लिया। क्यों? ऐसा न हो प्यारी मेरी,
पुत्र की आवाज कोई पड़ोसी सुन ले और पड़ोसी के आज हृदय में महाराज ये आ जाए कि सुदामा के घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं। आज वो माँ से दूसरा बेटा जैसे आ रही, मैया अगर घर में अन्न नहीं है, मैया घर में अगर अन्न नहीं है तो फल वाली आई है, माँ मुझे जरा फल ही दिला देना। आज वो रोता हुआ पुत्र आता है महाराज, वो आज बेबस माँ, उसने आज पेट में कपड़ा बांध दिया। जरा कौन सी ऐसी माँ होगी, इन माताओं में कौन सी ऐसी माँ होगी भला जो अपने संतान को भूखा देख सके? क्यों? क्योंकि माँ के अंदर वो हृदय में वो करुणा होती है, वो दया होती है महाराज। वो कभी भी अपने संतान को रोता हुआ नहीं देख सकती। और आज यहाँ पर वो सुशीला आज बेचारे अपने संतान को रोता हुआ देखती है। सुदामा जी आए, देवी तू क्यों रो रही? अरे देखते नहीं हो 3 दिन से आज ये हमारा लाला भूख से तड़प रहा है, जीवन और मृत्यु से जूझ रहा है। सुदामा जी कहते हैं देवी बस परमात्मा का भजन करो, भगवान श्री कृष्ण का भजन करो, बस वही सब कुछ सुधारेंगे, वही सब कुछ सुधारेंगे। भला जिस माँ के सामने वो भूख से तड़पता हुआ बालक को ऐसी माँ का भला भजन में मन लगेगा? कदापि नहीं लगेगा प्यारे। गोद में आज अपने उस पुत्र को लिटाए हुए वो नर्वस माँ कहती है, स्वामी कुछ भी हो, इतना सारा जीवन मैंने आपके साथ गुजार दिया, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं कहा। लेकिन आज ये बालक भूख से तड़पते रोते हैं मेरे सामने। स्वामी कि मैंने कोई भी चीज प्रभु और अपने को ना चाहिए, और उसमें ही नित संतोष किया जो हरि इच्छा से आई है। और स्वामी कि घर में बालक भूखे सोते, मुझसे ना देखा जाता है। अब बेटों की दशा देख करके आज हृदय घबराता है। आज वो माँ आज अपने बेटों के कष्ट को जबान से अपने पति से कह नहीं सकती। क्यों? क्योंकि पति व्रता है। तब तक आज 4था बालक आ जाता है। अरे मैया मैया मैया, अरे तेरे पास फल नहीं है, तेरे पास अन्न नहीं है, तो कोई रास्ता बता दे, कम से कम मुझे मृत्यु ही मिल जाए। अरे मृत्यु न मिले मैया तो कहाँ भोजन मिलेगा, मुझे बता देना। आज वो दुखी माँ ने आज कह दिया, जा तुझे भोजन तेरा श्याम चाचा देगा। कहां पर रहता है मैया श्याम चाचा? जा जंगल में झाड़ी के नीचे रहता है। क्यों? आज वो बेबस मां ने इसलिए कह दिया
अगर ये बालक भी मेरे सामने आकर के रोएगा, मेरा पड़ोसी जान जाएगा सुदामा के घर में कुछ भी नहीं है प्यारे। आज सुदामा जी कहते हैं देवी कि रही मन निज मन की व्यथा, अमन ही राखो जो असुनी इठलई है लोग सब, अब बांट न लई है कोई। गरीबी का दर्द तो वो जानता होगा जिसने गरीबी को देखा है, जिसने गरीबी को देखा है। महाराज एक एक बिस्तर पर 4-4 लोग लेटते थे। वो गरीबी का दर्द जिसने देखा, बिस्तर ओढ़ने के लिए नहीं होते थे, बिछाने के लिए नहीं होते थे, टाट पाखरी बिछा करके प्यार डाल करके जाने के किसी तरह समय काटा जाता था। गरीबी जिसने देखी है प्यारे, गरीबी एक अभिशाप है। मैं तो कहता हूं हे ईश्वर, गरीबी किसी दुश्मन को भी न देना। दूसरे की मुंह की ओर जो है बच्चों को देखना पड़ता है। ऐसी गरीबी में दूसरे के बच्चे क्या खा रहे हैं, बच्चे आज जब उसकी ओर निहारते हैं, वो बेचारा गरीब, वो बेबस अपने बच्चों को दिला नहीं सकता कुछ। इस समय आज वह बालक गया है ना, तो बालक आज जंगल में गया, झाड़ी के नीचे दिन भर पुकारा, श्याम चाचा भोजन दे दे, भोजन दे दे। बाल श्रोता हो, सुबह से आज शाम हो गए, उसके मुख की लार सूख गई लाला की, और मानो कि जैसे आखिरी सांस में वो बोल रहा है कि चाचा चाचा मैं भूखा हूँ, मैया ने मुझे पठाया है, आधी रोटी के खातिर ये बालक जंगल में आया है। आखिरी सांसों में आज ये बालक बहुता जमीन पर गिर गया आज जमीन पर। श्याम चाचा के कानों में आवाज पड़ी, रुक्मिणी तोड़ करके सोने की थाल में भोजन लाओ, सोने के गड़ुआ में जल लाओ। अगर बालक की मृत्यु हो गई तो मेरे नाम पर कलंक आ जाएगा, कलंक आ जाएगा। मेरे ठाकुर आज वहां से कृपालु श्रोता हो, सोने की थाल में भोजन लगा करके लाए, सोने के गड़ुए में जल लेकर के लाए। आकर के बालक को छींटा लगाया बालक को, जैसे ही होश आया ना, श्याम चाचा ने आज अपने हाथ से खिलाया उस लाला को। लाला आज करुणा भरी निगाह से अपने श्याम चाचा की ओर देख रहा है। चाचा, मैं नित्य प्रति भूखा रहता हूँ, क्या आज ही मुझे खिलाएगा या रोज मुझको खिलाने के लिए आएगा? श्याम चाचा ने कहा, बेटा रोज आकर के तो मुझे आवाज दे दिया करना, मैं तुझे आकर के भोजन दे दिया करूंगा। क्यों प्यारी, जब गरीबी होती है ना, तो गरीबों से आज उसकी कीमत पूछो जो उसने उसकी गरीबी की कीमत अदा की है। यहाँ संसार से अगर आप अपना दुख कहोगे ना,
तो सुनेंगे तो लोग बड़े चाव के साथ में प्यारे पीठ पीछे जाकर के वही हंसेंगे। इसलिए अपने मन की व्यथा अपने अंदर ही रखो प्यारे। अगर कहना है ना, कहना है अगर तुम्हें, तो जाकर किससे कहूं? उस परमात्मा से, उस ठाकुर से कहो, वो सब कुछ देने वाला है। मांगो उसी से जो कहता नहीं है किसी से और दे देता है खुशी से। अरे संसार के आगे हाथ क्यों फैला रहे हो, क्यों भिखारी बन रहे हो? जो सारे संसार को देने वाला है वही हमें और आपको भी देगा। सबको जिसने दिया है तो क्या आपको नहीं देगा? आपको भी देगा। लेकिन प्यारे उसके प्रति समर्पित तो हो जाओ। सुशीला जी ने आज कहा, स्वामी ऐसा समय आ गया है कि घर में आज बच्चों के लिए भोजन नहीं है। आज भगवान से सुशीला जी कहती हैं कि गरीबों की किस्मत बनाने से पहले बता दे मुझे तू क्या रोया न होगा। गरीबों की किस्मत बनाने से पहले मुझको बता क्या तू रोया न होगा। गरीबों की किस्मत बनाने से पहले मुझको बता क्या तू रोया न होगा। सभी देख लो रे हैं अपने पराए, सभी देख सभी देख लो रे हैं अपने पराए। मुसीबत में कोई भी नाकाम आए, मुसीबत में हर समझ अब गया हो ओ मेरी मोहन, तेरे सिवाय भी जो बोया न होगा। गरीबों की किस्मत
और खबर भी न ली तूने अपना बना के, खबर भी न ली तूने अपना बना के। पर समझ अब गया हो ओ मेरे मोहन, समझ भी गया ओ मेरे मोहन, तुम्हारे सिवाय भी जो बोया न होगा, गरीबों की किस्मत बनाने से पहले मुझको बता क्या तू रोया न हो। आज सुशीला कहती है मोहन, तूने ऐसी किस्मत बनाई है क्या? ये जब तू किस्मत का लेख लिख रहा था तेरी आंखों में आंसू नहीं आया? तेरे हृदय में दुख नहीं हुआ? सुशीला जी आज कहती है स्वामी, आप तो कहा करते थे मेरे मित्र कृष्ण द्वारकाधीश हैं, क्यों न उनके पास चले जाओ। सुदामा जी ने कहा नहीं देवी, मैं उससे बड़ा हूं, मैं उसके यहाँ नहीं जा सकता। अगर जाऊं भी तो क्या धन लेने के लिए? ना ना, मैं कभी नहीं जा सकता, ये स्वाभिमानी है सुदामा जी। नहीं स्वामी, तुम्हें धन मांगने नहीं जाना क्या? केवल आप इतना कह देना कि तुम्हें भाभी ने बुलाया है, तो जाऊं तो भेंट नहीं है जाने के लिए। तो आज पड़ोस में अलग अलग घरों में गई सुशीला, 4 मुट्ठी चावल ले उसको मिले, चिवड़ा मिला, चावलों का फटकन, आधे आधे टूटे हुए चावल मांग करके लाई और पोटली बनाने लगी। कोई माँ बहने भैया अगर सुदामा जी की भेंट लिए हो तो आकर के समर्पित कर दो गद्दी में। आज यहाँ पर पोटली को चावल एक एक लोग लेके आइएगा। और आज इस तरह से आए और यहाँ पर भेंट को बांधा है श्री सुशीला जी ने। सुशीला जी ने आज वो भेंट बांध दी और यहाँ से सुदामा जी आज चलते हैं कहाँ? द्वारका की ओर चलते हैं। यहाँ सुशीला जी कहती हैं क्या कि जइयो जइयो रे ओ जइयो जइयो, जइयो जइयो रे संवरिया जू के धाम, गरीबी सारी दूर करे। जइयो 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 रे संवरिया जू के धाम, गरीबी सारी दूर करे। जू के धाम, गरीबी सारी दूर करे। जइयो जइयो संवरिया जू के धाम, गरीबी सारी दूर करे।
जन्म मिलो धरनी पर पेट नहीं भर पायो, जब से मिलो धरनी पर पेट नहीं भर पायो। और रोवत रोवत दिना बीत गए दर्शन तक ना पायो, रोवत रोवत दिना बीत गए दर्शन तक ना पायो। रोवत दिना बीत गए दर्शन तक ना पायो, रोवत रोवत दिना बीत गए दर्शन तक ना पायो। और करियो जाय नहीं मेरी नैन नीर बहायो, जइयो 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 रे सावरिया झूठे धाम, गरीबी सारी दूर करे। जइयो 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 रे फूस गिरे घर भीतर को लज्जा आवे, गड़े धरनी पर लज्जा मोको आवे। उड़ फूस गिरे घर भीतर लज्जा मोको आवे, उड़ फूस गिरे धरनी पर लज्जा मोको आवे। और उठक की गूंज गिरे छतिया पर नैन नींद नहीं आवे, उठक की गूंज जइयो 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 रे सावरिया झूठे धाम, गरीबी सारी दूर करे। जइयो 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 रे सावरिया झूठे धाम, गरीबी सारी दूर करे। जइयो 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 रे सावरिया झूठे धाम, गरीबी सारी दूर करे। गरीबी सारी दूर करे, गरीबी सारी दूर करे। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय हो। और इस प्रकार से आज सुदामा जिस भेंट को लेकर के आज जैसे ही द्वारका पहुंचे, वहां पर आज पूछा, भैया मेरे श्याम सुंदर का महल कौन सा है? एक बूढ़ा चौकीदार था। आज वो समझ गया कि कृष्ण ये किसको कह रहे हैं। बोले जो द्वारकाधीश हैं उन्हीं को कह रहे हैं। द्वारकाधीश भगवान से जाकर के द्वारपाल ने बतलाया, कि द्वारकाधीश एक ब्राह्मण आया है और आपका नाम पूछ रहा है और उसकी दशा कैसी है। तब बोले शीसो पगा न जगा तन में, अप्रभु जाने को आयो बसे के ही ग्राम। अधोती फटी सी लटी दुपटी, अरुपाए उपान की नहीं सामा। और द्वार खड़ो तुझ दुर्बले को, और रहो चकिसो वसुधा अभिराम। पूछत दीन दयाल को धाम, अब बतावत आपनो नाम सुदामा। अरे जैसे ही सुदामा नाम सुनाना, मेरे ठाकुर सर्वत्र जड़ी सिंहासन से कूद पड़े
पटका कहीं गिरा, बांसुरी कहीं गिरी, मुकुट कहीं गिरा, और आज सातों देवड़ियों में दौड़ते हुए आए, देखा कि आज बिल्कुल एक दुर्बल कमजोर ब्राह्मण खड़ा है, आकर के आज हृदय से लगा लिया मेरे ठाकुर ने, लेकर के अरे मेरा मित्र आया, मेरा सखा आया, सुदामा आया, खुशी से झूमने लगे द्वारकाधीश भगवान। जाकर के आज रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठाला, और क्या दशा देखी महाराज कि ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। और कहते हैं कि हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। अपानी पराती को हाथ छुओ नहीं, नयनन के जल सो पग धोए। आज इस प्रकार से भगवान ने सुंदर नेत्रों के जल से सुदामा के पैरों को धुला है, और स्वयं अपने हाथ में अंगराग लेकर के और मस्तक पर सुदामा के मानो जैसे लिखा था, छह श्री तुम बिल्कुल दरिद्र हो जाओ, गरीब हो जाओ। मेरे ठाकुर ने अपने हाथ से अंगराग लेकर के सुदामा के मस्तक पर लिख दिया, यच्छश्री तुम कुबेर के समान धनवान हो जाओ। आज सभी रानियों को आशीर्वाद दिया है, और आज पैर दबाने लगे जैसे हाथ दबाने लगे मेरे कन्हैया। सुदामा जी कहते ना 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 कन्हैया, मैं पैरों से चल के आया, पैर दुखित हो रहे, हाथों से नहीं चल के आया। तो आज भगवान कहते हैं भैया अभी तुम्हारी पुरानी आदत गई नहीं। कौन सी? बोले कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत। चापी पोटरी काख में, और रहे कहो के ही हेतु। और ऐसा कहते कहते भगवान ने ऐसे जो कांख में दबी थी ना पोटरी, लगाया झपट्टा, सड़ा था कपड़ा फट गया, कूद करके गए भगवान, एक मुट्ठी उठा के खाई, दूसरी खाई, तीसरी खाने लगे। तो आज रुक्मिणी जी ने पकड़ ली, स्वामी सब कुछ दे दोगे, अपने लिए भी रखोगे। आज दो लोगों की संपत्ति अपने भक्त सुदामा को दे दी। सुंदर सुदामापुरी का निर्माण हुआ, सुशीला वहां की महारानी बन गई। कुछ दिनों के बाद सुदामा जी वहां से लौटे, भगवान ने कुछ भी नहीं दिया। अब सुदामा जी मन में सोच रहे, अब जाके सुशीला से कहूंगा। कहती थी द्वारका जाओ जी, द्वारका जाओ, आठों धाम यह रट लागे। अब कहूंगा सुशीला से जाकर के कि ले लड़ा भरवा के लाया हूं, उतरा ले, दे दिया है तुझे द्वारकाधीश ने। महाराज जैसे ही सुदामा नगरी पहुंचे, सुशीला जी ने आज उनका स्वागत किया है। समय अभाव है प्यारे, इसलिए शीघ्रता के साथ आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि कथा का विश्राम दिवस भी है आज। तो जब सुदामा ब्राह्मण ने सब कुछ समर्पण कर दिया, तो भगवान ने उसको दिया है, तो भला हम आप समर्पित होंगे तो क्या मेरा ठाकुर इतना निर्दयी है कि हमें आपको नहीं देगा? आज इस प्रकार से जैसे भगवान ने सुदामा ब्राह्मण की सुनी है, ऐसे यह दास इस व्यासपीठ से कहता, आप सभी भक्तों की मेरा ठाकुर इसी प्रकार से सुने, इसी प्रकार से सुने। आप लोग सदैव धन धान्य से परिपूर्ण रहे। ये व्यासपीठ से मुक्त कंठ से वचन कह रहा हूं, आशीर्वाद कह रहा हूं। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय।
और इस तरह से बलराम कृष्ण गोपियों से भेंट, द्रौपदी से रानियों की बातचीत, वसुदेव जी का यज्ञ और भगवान कृष्ण का ब्रह्म ज्ञान का उपदेश, सुभद्रा हरण मिथिलापुरी में जनक सुखदेव ब्राह्मण के यहाँ जाना, भृगु जी के द्वारा त्रिदेवों की परीक्षा, यदुवंश को श्राप, राजा जनक और नौ योगेश्वरों की कथा, दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरुओं की कथा आदि को कहते हुए और यहाँ वर्णाश्रम के नियम, सन्यासी धर्म, भागवत धर्मों का निरूपण, बदरिकाश्रम जाना, यदुकुल का श्रृंगार, भगवान का स्वधाम गमन, कलयुग के राजाओं का वर्णन आदि करते हुए सुखदेव जी ने अंतिम उपदेश दिया। हे राजन, तुमने 7 दिनों में जो अभी तक प्रश्न किया, मैंने उत्तर दिया। अब मैं तुमसे प्रश्न करता हूं, तुम कौन हो? राजा परीक्षित को एक क्षण नहीं लगा, उसने तुरंत उत्तर दिया, अहम ब्रह्मास्मि, मैं वो ब्रह्म हूं, मैं वो शिव हूं जिसका जो सभी का कल्याण कर सकता हूं। सुखदेव जी को विश्वास हो गया और वहीं से महाराज सुखदेव जी की विदाई हो जाती। बोले सुखदेव भगवान की। और परीक्षित जी की परम गति, जन्मेजय का नाग यज्ञ, अथर्ववेद की शाखाएं, मार्कंडेय जी की तपस्या, शिव जी से वरदान और भागवत जी की संक्षिप्त सूची आज इस प्रकार से श्रवण कराया। और यह कथा विश्राम की ओर अब जा रही है। अंत में श्री सूत जी महाराज शौनकाद ऋषियों से कहते हैं, हे ऋषियों, जिसने अपने जीवन में भागवत जी का एक श्लोक, आधा श्लोक, एक शब्द भी जिसने अपने जीवन में नहीं उतारा है, ऐसे जीव का इस मृत्यु लोक में जीवन लेना ही व्यर्थ है। वो तो मनुष्य योनि में आकर भी, मनुष्य योनि में आकर के वो पशुवत जीवन जी रहा है। तो आज विश्राम की ओर कथा जा रही। आइए अपने अपने सर को ढकें और अंतिम श्लोक का उच्चारण करें। इसके पश्चात कथा विश्राम की ओर होगी। कि नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस, प्रणामो दुख समनस्त, तम नमामि हरिं परम, 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 तम नमामि हरिं परम। जिन भगवान के मंगलमय नामों का कीर्तन मानव के समस्त पापों को दूर करता है और उनके चरणों में किया गया प्रणाम संपूर्ण दुखों का शमन करता है और अज्ञान हरता भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में हम सभी श्रोता और बंधु, श्रोता और वक्ता सिर झुका करके सभी लोग बारंबार प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। बोले पुराण पुरुष भगवान की जय। माताओं, बहनों, भाइयों, बेटों, इन 7 दिनों की कथा में अगर व्यासपीठ से कोई ऐसा शब्द निकल गया हो